हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मेंस्ट्रुएशन की अगली क्लास। मेंस्ट्रुएशन मतलब हम मैथ्स के अंतर्गत मेंस्ट्रुएशन चैप्टर क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यदि किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्लियर है। आज हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एडीआई का जो क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने कराया था। आप सभी उसे देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 1 बाय 1 देखिए तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम डायग्राम वैसे ऊपर बनी हुई है, फिर भी मैं एक डायग्राम अलग से बना देती हूँ। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं इसे। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है ए, और ये मेरा एक पॉइंट बी, और ये मेरा एक पॉइंट सी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ये हो गया आपका पी, मतलब लंब। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। ये आपका बेस, मतलब क्या है? आधार। और ये आपका क्या है? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग मतलब क्या हो गया? कर्ण मेरा मतलब क्या हो गया? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। मेरा लंब क्या है? पी है, और आधार मेरा क्या है? बी का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको मालूम है। ठीक है, यहां से अगर मैं पी निकालू या बी निकालू, यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है परिमाप। परिमाप को रटने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा बताया था। परिमाप मतलब क्या होता है? ये जो बॉर्डर होता है इसका सम होता है, मतलब P प्लस बी प्लस एच, ये मेरा क्या होगा? परिमाप होगा। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। परिमाप क्या हो जाएगा? P प्लस बी प्लस एच, ये आपका क्या निकल कर आया? परिमाप। ये पहला हुआ, ये सेकेंड हुआ। ठीक है, उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो है उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ, और P इंटू बी। P इंटू बी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। यही तीन फॉर्मूले हमको ध्यान रखना है और क्वेश्चन करना है। लेकिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, हर समय क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज नहीं दिया रहता है, तो हमको समकोण त्रिभुज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे संख्या है जो ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूं, मतलब उदाहरण। ठीक है, जो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आपका 3, 4 और 5 जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे करूं, ठीक है, यहाँ पे एक देख लेते हैं फिर आगे देखें। जैसे मैं 3 को करूं तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इनको भी ऐड करोगे 9 और 16 को तो कितना आता है? 25। तो आप देख सकते हैं ये भी 25 है, ये भी 25, मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। जो संख्याएं वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज की क्या होती है? भुजाएं होती है। तो 3, 4, 5 जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या होगा? आपका समकोण त्रिभुज बनाएगा।
तो कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन में केवल भुजाएँ दी रहती है, कौन-सा त्रिभुज है नहीं बताया जाता है। तो हम भुजा से अगर हमको पता है कि ये जो है वो ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज होंगे ही होंगे। तो 3, 4, 5 है। सिमिलरली क्या है 5, 12, 13 है, ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। इसके बाद में 7 है, 24 है, 25 है, बड़ी संख्या सदैव कर्ण बनाएगी, ठीक है। 8 है और उसके बाद में 15 है, 17 है, ठीक है, 9 है, 40 है, 41 है। ये सारे जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं। और भी कई संख्या हो सकती है, मेरे दिमाग में जितने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको ये क्या है याद रखना है हमेशा, कि ताकि आपको पेपर में आप कर के ना देखें, ठीक है। इसलिए इसको याद करना ही पड़ेगा। ये टेबल आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ऐसी कई संख्याएँ हो सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं, क्या बोलता है? क्या बोलता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएँ 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है? और अभी मैंने आपको बताया कि 9, 40 और 41 एक ट्रिपलेट बनाती है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सैटिस्फाई करती है, ठीक है? तो अगर ये सैटिस्फाई करती है मतलब ये कौन-सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए समकोण त्रिभुज, या डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो आपको पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी एक भुजा 9 हो जाएगी, एक 40 हो जाएगा और ये एक 41 हो जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमने अभी पढ़ा है क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? हाफ, क्या पढ़ा है उसके बाद में? b इंटू पी, मतलब 9 इंटू कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और शून्य हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो गया? 18, मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर? देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। है ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? देखो कितना इजी है, अगर आपको चीजें पता है, यही अगर आप रटेंगे तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे कि 9 का वर्ग कितना होता है, 40 का वर्ग कितना होता है, 40 का वर्ग कितना होता है। तब आप चीजों को जा करके क्या करेंगे, ये बनाएंगे। और आपको पता है तो सीधे क्या करेंगे, ये भी आपको नहीं बनाना है, पता है आपको बड़ी वैल्यू हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। तो आपको इन दोनों का ही क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और उसका हाफ करना है, ठीक है। चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है। अब ये लंबाई का अनुपात दिया है, लेकिन यहाँ पे 5, 12, 13 दिया, और हमको पता है कि 5, 12, 13 जो है एक ट्रिपलेट बनाती है, ये हमने देख लिया है। लेकिन अनुपात दिया, इसका मतलब क्या होता है? कोई ना कोई कॉमन वैल्यू जो दोनों तीनों से कट गई है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनाती है, पर कोई ना कोई कॉमन वैल्यू है जो सब में कट गई है। मान लीजिए वो कॉमन वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब मुझे समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैं समकोण त्रिभुज करती हूँ तो आपका ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। सभी को मेरे ख्याल से दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलते हैं, उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे क्या बोलता है? इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, मतलब आपका क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ। आखिर फाइनली मुझे ड्रॉ करना पड़ा। यहाँ पे 13 हो गया, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया, और इन तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। तो परिमाप दिया हुआ है मेरा, परिमाप, ठीक है। परिमाप इज इक्वल टू कितना होता है? 5 प्लस 12 प्लस 13। पर इन सब में कोई ना कोई कॉमन है, वो कॉमन हमने क्या मान लिया है? 1 मान लिया है। हमने वो कॉमन क्या मान लिया? 1 मान लिया। और परिमाप कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 90 मैंने रख लिया, और यहाँ पे इसको अब ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5, देख लीजिए, 3, 2, 5 और 5, 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे आ जाएगा शून्य, बचेगा कितना? 1, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये कॉमन वैल्यू 1 हो गई। शून्य से शून्य कट गया, 3 तिया
9। तो 1 की वैल्यू मतलब ये कॉमन वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3 आ गई। ये 1 की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसा त्रिभुज है मेरा, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना होता है, हाफ हो गया। और ये हो गया मेरा कौन सा है, ये बी हो गया, और ये मेरा हो गया पी। तो हाफ पी इंटू बी होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख देती हूँ बी इंटू पी। अब आपको याद हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। और यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू है, तो यहाँ पे कर दीजिए 3 इंटू कितना हो जाएगा 12। और इसका कॉमन वैल्यू कितना है 1, जो कि कितना आया है 3। तो ये कर लीजिए काट दीजिए। 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12 और 5 छक्के 30 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 9 तिया कितना हो जाएगा 27। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे शून्य है, तो शून्य यहाँ पे लिख दीजिए। अगर सेंटीमीटर में दी है तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब मेरा एरिया कितना निकल कर आया, एरिया निकल कर आया 270 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए 270, ऑप्शन बी मेरा क्या है करेक्ट आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आई, मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोलता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज है, लेकिन कैसा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। और कर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 इकाई दी हुई है। और आपको पता है कि कर्ण जो होता है वो हमेशा दो भुजाओं से बड़ा होता है। तो मतलब ये भुजा बड़ा है, मतलब जो मेरे बेस है और जो परपेंडिकुलर है, जो मतलब आधार है, और वो जो लंब है वो मेरे क्या है बराबर होंगे, ठीक है। मैं फिर से बना देती हूँ। मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन कैसा समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर है। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ये 10 दिया है। कहने का मतलब ये भुजा मेरी ए होगी और ये भुजा मेरी ए होगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है कि कर्ण हमेशा जो होता है वो इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। इतना आपको समझ में आ गया। तो बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग। लंब मेरा कितना है ए स्क्वायर, प्लस आधार का वर्ग मतलब ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100। और a इज इक्वल टू कितना निकल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 50। क्या इतना समझ में आया। और यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लूं तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है, अगर इसे लिखेंगे तो ये कितना है 2 इंटू 5 है कि नहीं है, ये है 5 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, ये 5 को यहाँ लिख देती हूँ 5, ठीक है। 5 25 और 25 दूनी 50। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, 50 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वर्ग है, तो मतलब ये कैसा आ जाएगा 5√2। 5 एक जोड़ा बना रहा है तो 5 बाहर निकल जाएगा, 2 जोड़ा नहीं बना रहा है तो अंडर रूट में आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू मेरी इतनी निकल कर आई, यानी कि ये a इज इक्वल टू कितना है 5√2 और ये a इज इक्वल टू कितना है 5√2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ p इंटू कितना होता है b। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, दोनों वैल्यू a दी है, और a की वैल्यू कितनी है 5√2। तो यहाँ पे 2 बार 5 ये b है ना, 5√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए हाफ इंटू 5√2 इंटू 5√2। और 2 बार √2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लीजिए 1/2 और 5 गुणित 5 25 इंटू कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 25, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है, इकाई दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर, और अगर इकाई दिया है तो वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इकाइयों में निकालिए तो वर्ग इकाई निकल जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया है क्या? ये दिया है 25, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे मेरी अगली क्लास में, जहाँ पे हम क्या करेंगे? अगला पढ़ेंगे, ठीक है? यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? और इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। आपको ये पढ़ना ही है, चाहे आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता, अभी देखेंगे इसके वेटेज भी बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम इसी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, इसलिए ये हमको करना है, ठीक है? चलते हैं, आज क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।